ये जो अभी किशोर कह रहे थे कि 295 का आंकड़ा फिर कैसे पूरा हो पाएगा इंडिया गठबंधन ने जो दिया है। आप एक बात को समझिए, जो बताया ना कि बलि का बकरा, तो बलि के बकरे को एक पट्टा भी पहनाया 295 का, एक ख्याली पुलाव बनाया। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की साख और उनकी बातों को जनता ने सुना है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके और तमाम मीडिया और जो भी सर्वे कराने वाली एजेंसी हैं उसके तमाम एग्जिट पोल्स में। स्पष्ट मत है कि अगर वो 400 का आंकड़ा एक बड़ी चुनौती लेकर बढ़े थे और 359 तक करीब करीब अन्य में दिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये, एक जगह ये एंटी इनकम्बेंसी विवेक जी स्वीकार करते हैं और आंध्रा पहुंचते हैं तो वहां कहते नहीं मुस्लिम रिजर्वेशन का। सच्चाई ये है कि वहां ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और नरेंद्र मोदी और जो ये 3 पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ तेलुगु देशम और एक वो मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन पार्टियों ने मिलकर एक बेहतर प्रदर्शन किया तो वहां स्वीप कर रहे हैं। इसी तरह कमोबेश स्थिति 0 से 5 सीट तक अगर तमिलनाडु में ओपनिंग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का 7 बज चुके हैं। आपकी इजाजत से, किशोर की इजाजत से एक बार फिर से बता देना चाहती हूं कि 181 सीटों के एग्जिट पोल के नतीजे हम अब तक बता चुके हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप ऊपर की जो पट्टी देख रहे हैं वहां पर 89 से 95 सीटें जो एनडीए को मिलती हुई दिख रही है और महाराष्ट्र का आ गया है नतीजा। महाराष्ट्र जहां पर सबकी नजरें हैं, 48 सीटें महाराष्ट्र की, पार्टियां बढ़ गई, टूट गई, नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। 32 से 25 मतलब 25 से 32 माफ कीजिएगा, एनडीए को जाती दिख रही है और 15 से 18 विपक्ष को, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की पार्टी को 15 से 18 ही मिलती दिख रही हैं। और पिछली बार जो सीटें मिली थी ना बीजेपी को, वो 23 मिली थी। और गुजरात में फिर क्लीन स्वीप है, कोई खाता नहीं खुलने की उम्मीद है गुजरात में कांग्रेस का, और एक आम आदमी पार्टी भी वहां पे लड़ रही है साथ में कांग्रेस के, लेकिन वहां कोई खाता खुलने की उम्मीद नहीं है। 1 सीट तो सूरत की डिक्लेयर्ड ही है, बाकी 25 भी बीजेपी को जाती दिख रही है, एनडीए को 26 की 26, तो गुजरात कोई सरप्राइज नहीं है शायद। महाराष्ट्र गुजरात के नतीजे आपके सामने हैं। गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई एनडीए आपको नजर आ रही है, और अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां भी बीजेपी को फायदा मिल रहा है। और अब गोवा की बात जरा कर लेते हैं। गोवा में किस तरह का, गोवा में एक बंटता हुआ, यानी वही नॉर्थ साउथ गोवा जैसे पिछली बार बटा था। पिछली बार नॉर्थ बीजेपी के पास और साउथ कांग्रेस के पास, वही ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ गोवा साउथ गोवा की सीटें जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी में एक बढ़ती दिख रही हैं। तो पिछली बार की स्थिति बरकरार रहती हुई गोवा में जरूर पिछली बार की स्थिति बरकरार रहती हुई, गुजरात में बरकरार रहती हुई, महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है एनडीए को। पिछली बार 41 सीटें थी, अभी मैक्सिमम 32 दिख रही हैं। वो तो शिवसेना के साथ में है ना। जी दो एनडीए की 41 थी, लेकिन बीजेपी की 23 सीटें यहाँ पर थी। अब देखना ये होगा कि इसमें अगर बाइफर्केशन करते हैं तो बीजेपी को कितनी और शिवसेना को और वो जो अजीत पवार आए हैं वो कितनी लेकर आए हैं नुकसान। और राजस्थान की 25 सीटों में नुकसान होता हुआ बीजेपी को, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 से 7 सीटों का क्लीन स्वीप किया था पिछली 2 बारी, और इस बार 18 से 23 सीटें यहां पर बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान, राजस्थान में नुकसान। कांग्रेस को यहां राजस्थान में 2 से 7 सीटें हुए, 7 सीटें मिलती हुई 25 में से राजस्थान में नजर आ रही है। 2 से 7 राजस्थान में कांग्रेस को। ये जब चुनाव शुरू हुआ था तब ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वो जरूर ऐसा लगा कि कांग्रेस वहां पर कुछ सीटें जीत सकती है। 2 से 7 सीटें जीतने का अनुमान है एग्जिट पोल में, लेकिन अगर नुकसान भी होता है तो जाके 18 पर आएगी बीजेपी। हाँ। ये नुकसान दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, महाराष्ट्र में दिख रहा है। 2 ही ऐसे राज्य अभी तक आए हैं जहां पर नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को, लेकिन बाकी जगह बहुत फायदा होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा आ चुका है। मध्य प्रदेश में क्या कमाल करती हुई दिख रही है बीजेपी, ये बड़ा सवाल, और उसका जवाब देखिए। 29 में से 18 से 23 यहां भी नुकसान। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई, 0 से 3 सीटें, 18 से 23 सीटें यहाँ पर। नहीं, इस आंकड़े में कुछ नहीं, कैसे? हाँ, शुद्ध कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ हो सकती है आंकड़े में, क्योंकि 29 सीटें हैं। अगर 2 से 7, हाँ ठीक हुआ, 2 से 7। अब इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को 2 से 7 सीटें राजस्थान में यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, और 18 से 23 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। हम मध्य प्रदेश का आंकड़ा दुरुस्त करके आपको बताते हैं। पर मध्य प्रदेश में शायद खाता खुल सकता है, लेकिन स्वीप भी हो सकती है।
बीजेपी की। हो सकता है शून्य पे रहे या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 3 सीटों पर चली जाए कांग्रेस, ये अनुमान है। 1 सीट पिछली बार थी छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा उनके साथ हैं। मनोज, मध्य प्रदेश फिर से स्वीप लग रहा है। किशोर, इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है सर, जो हमारे एग्जिट पोल कह रहा है कि 3 सीटें तक कांग्रेस जीत सकती है, अभी सिर्फ 1 थी। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मध्य प्रदेश नहीं, मैं देश का भी कह रहा हूं, अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी